बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। ये हमारी मैथ्स की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 44 जो SCERT द्वारा दी गई है और क्लास 5 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। आज डेट है 11 मार्च 2022। पठन अभियान का वीक 8 है जिसका थीम है पैटर्न्स अराउंड अस। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। ब्लॉक प्रिंटिंग। गट्टू की मम्मी एक कारखाने में काम करती है जहां कपड़ों की छपाई की जाती है। अक्सर वह कपड़ों पर बनाए जाने वाले पैटर्न के बारे में बात करती है। मम्मी उसे समझाती है कि वे लोग एक लकड़ी के ब्लॉक की मदद से पैटर्न बनाकर कपड़े की छपाई का काम पूरा करते हैं। गट्टू की मम्मी कई बार अलग अलग तरह के ब्लॉक लेकर घर आती है। गट्टू इन ब्लॉक्स पर रंग लगाकर उसे अपनी ड्राइंग बुक में छापकर अलग अलग पैटर्न बनाने की कोशिश करता है। आप भी गट्टू की मदद कीजिए और पैटर्न को आगे बढ़ाकर उसमें रंग भरिए। तो देखिए किस तरह से है ये पैटर्न। पहले क्या है, एक ट्राइंगल है ग्रीन, फिर उसके ऊपर 2 आ गए हैं ग्रीन ट्राइंगल, फिर 3 ट्राइंगल है। तो अब इन 3 ट्राइंगल के ऊपर क्या आएगा, 4 ट्राइंगल हमारे ग्रीन आ जाएंगे। तो देखिए इसको हम किस तरह से बनाएंगे। मैं इसको इस तरह से थोड़ा आसान तरीके से बना लेती हूँ। सबसे पहले नीचे क्या है, एक ट्राइंगल, फिर उसके बाद क्या है, देखिए कितने ट्राइंगल है, 2 ट्राइंगल है। फिर उसके बाद क्या है, ये देखिए 3 ट्राइंगल है। अब इसके बाद जो आएगा उसमें क्या होगा, देखिए 4 ट्राइंगल। तो आपको थोड़ा सा और अच्छे से और आराम से बनाना है ये। अब देखिए इसमें रंग भरकर आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले है एक ग्रीन ट्राइंगल, फिर उसके ऊपर क्या है, 2 ग्रीन ट्राइंगल है यहाँ पर, फिर 2 ग्रीन ट्राइंगल के ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं आप 3 ग्रीन ट्राइंगल है, 1 2 और 3, और 3 ग्रीन ट्राइंगल के ऊपर क्या आएगी, अब 4 ग्रीन ट्राइंगल आएंगे, 1 2 3 और 4। इस तरह से ये पैटर्न आगे आएगा। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या है, 2 हमारी पिंक, कौन सी शेप है, रेक्टेंगल शेप है। फिर 2 के बाद और 2 आ गई है पिंक रेक्टेंगल शेप, फिर 2 और आ गई है पिंक रेक्टेंगल शेप। तो यहाँ पर हमारी क्या आएगी, पिंक कलर की रेक्टेंगल शेप आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आपको कोशिश करनी है कि सारी शेप जो है वो एक जितनी ही लेंथ की हो। ज्यादा क्या है हमारी जो ये जैसे कहीं पर थोड़ी सी मेरी मोटी हो गई है शेप, कहीं पर पतली, आपको कोशिश करनी है कि वो एक जैसी ही हो। तो इस तरह से जैसे ये समान आपको मोटाई रखनी है और समान लंबाई रखनी है, इस तरह से आपको शेप लेनी है। आगे देखिए, आगे है हमारे ब्लू रेक्टेंगल। ये ब्लू रेक्टेंगल शेप है, तो यहां पर भी हमारी क्या आएगी, ब्लू रेक्टेंगल आएगी। पहले हम वही ले लेते हैं, ब्लू रेक्टेंगल। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारे सर्कल। यहां पर एक सर्कल है, एक सर्कल है, फिर 2 सर्कल है, फिर 3 सर्कल है। तो अब क्या आएंगे, अब 4 सर्कल आएंगे, 1 2 3 और 4। तो अब हम इसमें कलर भर लेते हैं, रंग भर लेते हैं। देखिए इसमें अब हमने रंग भर लिया, तो ये हमारा पैटर्न क्या है, ये पूरा हो गया है। ये देखिए, तो किस तरह से था कि पहले हमारे क्या है, ब्लू रेक्टेंगल थे, ये सभी में हमने ले लिए। फिर यहाँ एक सर्कल था ब्लू, फिर इसमें 2 सर्कल, फिर 3 सर्कल, फिर 4 सर्कल। तो पैटर्न कंप्लीट हो गया ये। आगे देखिए, आगे क्या है, ये हमारे डायमंड शेप है येलो कलर की, आप देख सकते हैं ये। फिर उसमें क्या किया, चारों तरफ बॉक्स लगा दिए एक एक, फिर उसमें एक एक और बॉक्स लगा दिए। तो अब हम यहाँ पर कैसे बनाएंगे कि हमने ये एक डायमंड शेप बना ली। सबसे पहले हमने क्या किया, एक एक बॉक्स लगाया जो सबसे पहले पैटर्न में, फिर हमने एक एक बॉक्स और लगाया जो हमारे दूसरे पैटर्न में है यहाँ पर। अब इस पैटर्न में क्या होगा, एक एक बॉक्स और लग जाएगा। अब हम इसमें येलो कलर भर लेते हैं, फिल कर लेते हैं। तो इस तरह से आप आराम आराम से कीजिए, एक एक बॉक्स में अच्छे से लंबाई और चौड़ाई के साथ अच्छे से आप ये पैटर्न बनाइए। इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा, पैटर्न बन जाएगा। गट्टू की ड्राइंग बुक देखकर उसकी माताजी ने उसे कुछ संख्या पैटर्न लिखकर उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कहा। आइए आप भी गट्टू के साथ संख्याओं में पैटर्न पहचान कर उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। तो देखिए सबसे पहले पैटर्न में क्या है, 12, 12 में 3 जोड़ देते हैं 15, 15 में 3 जोड़ देते हैं 18, 18 में 3 जोड़ दिए 21, 21 में 3 जोड़े तो 24, और 24 में 3 जोड़े तो 27। तो हमने क्या किया है, हर संख्या में 3 जोड़कर अगली संख्या बना दी है। अगले में देखिए ये 8 का पहाड़ा है, 8 16 24 32।
32 के बाद क्या आ जाएगा 40, 40 के बाद क्या आएगा 48। तो आप ये भी देख सकते हैं कि 8 में अगर हमने 8 जोड़े हैं तो 16, 16 में 8 जोड़े तो 24, 24 में 8 जोड़े तो 32, 32 में 8 जोड़े तो 40, 40 में 8 जोड़े तो 48। अगला पैटर्न देखिए, अगले पैटर्न में क्या है 2, फिर 2, 2 के पीछे 1 0, फिर 2, 2 के पीछे 2 0, फिर 2, 2 के पीछे 3 0। तो अब अगली संख्या है 2। अब यहाँ पर 3 0 है तो 1 2 3, 3 0 तो है ही, 1 0 और लग जाएगी। फिर 2, अब ये 4 0 तो है ही, 1 2 3 4, 1 0 और लग जाएगी। उसके बाद अगली संख्या का पैटर्न देखिए, यहाँ पर क्या है 50, 45, 40, 35। तो 5 5 घट रहे हैं। 50 में से 5 घटा दिए 45, 45 में से 5 घटा दिए 40, 40 में से 5 घटा दिए 35। अब 35 में से 5 घटा देंगे तो हम कितने आ जाएंगे 30, 30 में से 5 घटा दिए तो 25। तो हमने क्या किया है 5 को घटा दिया, 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है 1, 1 के पीछे 4 0, फिर 1, 1 के पीछे 3 0, 1, 1 के पीछे 2 0, 1 1 0 घट रही है तो यहाँ पर 10 और फिर 10 के बाद 1 0 और घट जाएगी। गट्टू ने 2 आकृतियां त्रिभुज यानी ट्राइंगल और वृत्त यानी सर्कल की मदद से एक पैटर्न बनाया है। इस पैटर्न को आगे बढ़ाइए। देखिए किस तरह से पैटर्न बनाया है। यहाँ पर उसने बनाया है एक ग्रीन ट्राइंगल, फिर एक रेड सर्कल, ग्रीन ट्राइंगल 2 रेड सर्कल, ग्रीन ट्राइंगल 3 रेड सर्कल। तो ग्रीन ट्राइंगल, अब कितने रेड सर्कल आएंगे यहाँ पर, हमारे रेड सर्कल आएंगे यहाँ पर देखिए। अब यहाँ सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, तो अब आएंगे 4, 1 2 3 4 और उसके बाद क्या आएगा एक हमारा ग्रीन ट्राइंगल आ जाएगा इस तरह से। तो हमारा ग्रीन ट्राइंगल तो चल रहा है, उस क्या हो रहा है, एक रेड सर्कल लिया, फिर 2 रेड सर्कल आ गए, फिर 3 आ गए और फिर 4 आ जाएंगे। आप भी अपनी मनपसंद आकृति की सहायता से कोई पैटर्न बनाइए और उन आकृतियों के नाम भी लिखिए। तो यहाँ पर आपको अपनी मनपसंद आकृतियों की सहायता से लिखना है। जैसे आप ट्राइंगल ले रहे हैं, सर्कल ले रहे हैं, स्क्वायर ले रहे हैं, या फिर आप रेक्टेंगल ले रहे हैं, कौन सी शेप ले रहे हैं, कौन सी आकृति ले रहे हैं, उनके नाम लिखने हैं और उनकी मदद से एक पैटर्न बनाना है। तो और उनके नाम भी लिखने हैं आपको उन आकृतियों के जो आप भी आकृति ले रहे हैं। जैसे ये पैटर्न हमने किससे बनाया है, त्रिभुज और वृत्त यानी ट्राइंगल और सर्कल से। तो इसी तरह से आपको नाम लिखना है। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को अपने आसपास की वस्तुएं जैसे चादर, पर्दा, टाइल आदि में मौजूद पैटर्न को देखने और पहचानने के लिए प्रेरित कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें मास्क पहन कर जाना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की ये वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपकी मिस ना हो और आप अच्छे से अपना काम पूरा कर सकें। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।